हेलो दोस्तों, नमस्कार आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म टॉपर्स टारगेट पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, सुर्खियों में बना हुआ टॉपिक है अग्निपथ योजना। तो इस अग्निपथ योजना के बारे में क्या है, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं और इसे किस तरीके से क्या है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है। इस अग्निपथ योजना के माध्यम से जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या नौ सेना हो, इन तीनों सेनाओं के सैनिकों की भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत की जाएगी। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें पहली बात होगी कि तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती, यहाँ ये ध्यान रखा जाए सैनिकों की भर्ती, ना कि कमीशन ऑफिसर की। यानी कि जो अधिकारियों की जो इस समय नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी वो यथावत चलती रहेगी, लेकिन जो सेना है, तीनों सेनाएं हमारी, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, उनमें जो सैनिक हैं यानी कि जो नॉन कमीशन हैं, उनकी जो भर्ती होगी वो किस योजना के अंतर्गत होगी, अग्निपथ योजना के अंतर्गत होगी। ऐसी घोषणा हाल फिलहाल में भारत सरकार द्वारा की गई है। तो अब यदि हम देखें तो पहली बात इसमें देखने वाली कौन सी है कि लगभग 40,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती प्रतिवर्ष होगी। यानी कि हर साल लगभग 40 से 50,000 क्या है सैनिकों की भर्ती होगी इन तीनों सेनाओं में। और भर्ती जो है वो 2 बार होगी साल में, एक साल में 2 बार हमारी क्या होगी, भर्ती होगी। यदि हम देखें तो इसमें कौन कौन जो हमारे युवा मित्र हैं वो कौन कौन इसमें क्या हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अप्लाई करने की जो आयु सीमा है, आयु निर्धारित की गई है वो है 17.5 से 23 वर्ष। यानी कि अभी जो शुरुआत जब घोषणा की गई थी तो जब ये आयु 21 वर्ष थी, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं तो इसके बाद रक्षा मंत्री जी ने इसकी आयु 2 साल बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। अब जो इस योजना के तहत, यानी कि जो इस योजना के तहत क्या है सेना में शामिल होंगे हमारे जो युवा क्या हैं, जिन युवाओं का क्या होगा, चयन होगा, उन्हीं युवाओं को क्या कहा जाएगा, अग्निवीर। क्या कहा जाएगा, अग्निवीर। और इन अग्निवीरों को 4 साल की क्या है, 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसे हम टूर ऑफ ड्यूटी भी कहते हैं। यानी कि जो इस अग्निपथ योजना के तहत चुने जाएंगे हमारे युवा, उनको क्या कहा जाएगा, अग्निवीर कहा जाएगा। और ये अग्निवीर अपनी क्या है 4 साल का क्या है, 4 साल के लिए इन्हें क्या है सैनिक के पद पर चुना जाएगा। और इन 4 साल में से क्या होगा, इन 4 साल में से 6 महीने की तो क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। और बाकी 3.5 साल जो हैं उसमें क्या है, ये अपनी सेवाएं देंगे, यानी कि अपनी पोस्ट पर जाएंगे, यानी कि अपनी क्या है सैनिक के तौर पर सेना में सेवाएं देंगे। अब यदि हम इसकी बात करें कि इसका बेसिक पे क्या रहेगा, क्या इसे क्या है वेतन भत्ते क्या रहेंगे, क्यों आखिरकार ये सरकार के द्वारा कदम उठाया गया, यदि हम ये सब बातें करते हैं तो इसका जो वेतन होगा वो 4 स्लैब में बांटा गया है। फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। पहले साल जो वेतन होगा 30,000 होगा, दूसरे साल 33,000 होगा, तीसरे साल 36,500 होगा और चौथे साल 4,000 होगा।
इसमें से जो इन्हें इन हैंड सैलरी मिलेगी 70% इन हैंड सैलरी मिलेगी, यानी कि 21,000 रुपये इन्हें क्या है इन हैंड मिलेंगे। और 9,000 रुपये इनके क्या है, इन्हें सेवा निधि में जमा कराने होंगे अपनी सेवा निधि, यानी कि जो इन्हें 4 साल की जब ये ड्यूटी कर लेंगे उसके बाद जो इन्हें पैसा मिलेगा उसी को क्या है सेवा निधि के तौर पर यहाँ कहा गया है। तो 9,000 रुपये यहाँ से भी क्या है लगभग 30% कटेगा, यहाँ से भी क्या है 30% कटेगा, और यहाँ से भी क्या है 30% कटेगा। और जितना ये डालेंगे, यानी कि जितना क्या है जिस व्यक्ति 9,000 रुपये जैसे ये डालेंगे तो इतना ही क्या है सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि 50-50%। सेवा निधि का जो पैसा बनेगा वो क्या है 50% उसमें गवर्नमेंट का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 50% इनका अग्निवीरों का स्वयं होगा। तो 4 साल के रिटायरमेंट के बाद इनको जो है 11,71,000 रुपये सेवा निधि के तौर पर इन्हें क्या है दिए जाएंगे। कितने 11,71,000 रुपये 4 साल के बाद। और एक बात इसमें और है कि जो 25% हमारे युवा हैं, यानी कि मान लीजिए 100 लड़के चुने गए अग्निवीरों में, तो इन 100 में से 75 को तो क्या है क्या कहते हैं वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि इनका क्या है इनको वापस भेज दिया जाएगा। और 25 को क्या है इन्हें क्या है 25% को क्या दे दिया जाएगा स्थायी कमीशन दे दिया जाएगा, यानी कि उन्हें सेना में क्या है उनकी नियुक्ति बतौर 15 वर्ष के लिए क्या है उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। और 75 क्या है अपने वापस आएंगे। अब अगर इसके हम बात करते हैं वेतन भत्ते के, इसके बाद यदि हम देखें तो एक इम्पोर्टेंट बात और इसमें रह जाती है। इसके बाद हम इसमें क्या है लाभ हानि देखेंगे। अभी ये सब हम क्या है एक फैक्ट देख रहे हैं इस योजना के। तो यदि कोई व्यक्ति क्या है किसी जो अग्निवीर है उसे यदि क्या है शहादत में शहीद हो जाता है वो, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे 48 लाख रुपए का क्या है जीवन बीमा कवर है। जीवन बीमा कवर प्लस 44 लाख रुपए एक क्या है अनुग्रह राशि, और उसकी क्या है साथ में उसे दे दी जाएगी सेवा निधि, यानी कि जो 11,71,000 रुपये हैं, यानी कि 48 लाख रुपए का तो उसका जीवन बीमा कवर हो गया। 44 लाख रुपए केंद्र सरकार क्या है उसे एक अतिरिक्त अनुग्रह राशि देगी शहीदी के पश्चात। और सेवा निधि की जो क्या है यथास्थिति 11,71,000 रुपये है वो भी क्या है उसे दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो वहाँ पर क्या है यदि कोई 100% होता है तो उसे 44 लाख, कोई 75% होता है तो उसे 25 लाख, और कोई यदि 50% होता है तो उसे दे दिए जाएंगे 15 लाख रुपए। ये विकलांगता के रूप में यदि कोई हमारा अग्निवीर क्या है विकलांग होता है किसी ऑपरेशन में तो उसे क्या है 100% होता है, यानी कि अगर एक क्या है चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या है एक सर्टिफिकेट क्या है देता है, तो अगर 100% है तो 44 लाख रुपए मिलेंगे, 75% है तो 25 और 50% है तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब यदि हम इसकी क्या देखें इसके लाभ और हानि देखें तो अब पहली बात हम करते हैं कि भाई सरकार को आखिर इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है, तो हम समझते हैं इसे और बहुत आसान भाषा में क्या है समझेंगे। देखिए 2022-23 का जो बजट है 2022-23 का जो बजट है इस बजट में रक्षा बजट कितना है, रक्षा बजट है 5.48 लाख करोड़ रुपए। ये जो मंशा है ये सरकार की है, ये मेरी नहीं है, मैं ये वो बता रहा हूँ जो सरकार इसे अग्निपथ योजना को लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है। तो सरकार कह रही है कि भाई बजट 2022-23 का जो रक्षा बजट है हमारा वो है 5.48 लाख करोड़ रुपए। और यदि हम देखें तो सैनिकों के वेतन भत्ते
और पेंशन पर कितना खर्च हो रहा है? लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपए। यानी कि यदि मैं मानूं तो लगभग 40 से 45% हर साल हमारे रक्षा बजट का जो सैनिकों के पेंशन हैं, सैनिकों के वेतन भत्ते हैं, उन पर क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। अब देखिए, इसको कहते हैं राजस्व व्यय। राजस्व व्यय से मतलब क्या है कि ऐसा व्यय सरकार जब करे या कोई व्यक्ति करे जिससे कोई संपत्ति का निर्माण ना हो, उसे कहते हैं राजस्व व्यय। तो सरकार का जो ये व्यय है, ये राजस्व व्यय है, यानी कि ये वन टाइम है, ये चला जाता है और इसके बाद क्या है, इससे कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता, इससे कोई क्या है, कैपिटल पैदा नहीं होती। तो सरकार कह रही है कि इस व्यय को कम करने के लिए, इस व्यय के भार को रक्षा बजट पर कम करने के लिए क्या लाए हैं, वो अग्निपथ योजना लाए हैं, ये कह रही है सरकार। और जैसे जैसे राजस्व व्यय घटेगा वैसे वैसे क्या है, सरकार का बढ़ेगा पूंजीगत व्यय। अब पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है जब सरकार क्या है, परिसंपत्तियों का निर्माण करे। यानी कि आज क्या है, आपने एक मकान खरीदा, वो मकान जब क्या है, वो हुआ पूंजीगत व्यय। यानी कि दीर्घकालिक रूप से क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको क्या देगा, एक तरीके से पूंजी देगा, आपको क्या है, भविष्य में क्या है, एक इनकम देगा। जैसे आपने मकान खरीदा, वो क्या है, आपको किराया देगा भविष्य में, तो ये होता है आपका पूंजीगत व्यय। तो सरकार कह रही है कि भाई ये राजस्व व्यय तो क्या है, हमें कम करना है, जो किसके कारण बढ़ रहा है, वेतन भत्ते पेंशन के कारण बढ़ रहा है। और इस पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है जिससे क्या है, हमारी सेना का आधुनिकीकरण हो जाएगा। सेना का आधुनिकीकरण, यानी कि हमारी सेना को क्या है, अच्छे अच्छे हथियार मिल जाएंगे, हमारी अच्छी अच्छी जो रक्षा डील्स हैं वो हम ले सकेंगे। तो ये सब क्या है, सेना का आधुनिकीकरण बढ़ेगा। जब क्या होगा, आपका पूंजीगत व्यय बढ़ेगा। तो हमें क्या है, अपना सरकार कह रही है कि भाई हमें अपना पूंजीगत व्यय बढ़ाना है। तो इसलिए हम क्या है, ये अग्निपथ योजना लाए हैं, जिससे हमारे रक्षा बजट पर जो पेंशन का क्या है भार पड़ रहा है, जो एक्स्ट्रास भत्तों का भार पड़ रहा है, वो क्या है, कम हो। ये किसका है, ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है। और सरकार इसे एक क्या कह रही है, एक नाम और दे रही है सरकार, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रक्षा भर्ती सुधार। इसे क्या नाम दिया गया है, रक्षा भर्ती सुधार। यानी कि रक्षा क्षेत्र में जो सैनिकों की भर्ती है उसको एक सुधार, इसे क्या है, एक सुधार के कदम के तौर पर अपनी क्या है, सरकार देख रही है। अब यदि ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, अब यदि क्या है, हम सामान्य जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या इसके लाभ, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, इन सब की यदि हम बात करते हैं तो वो आगे है। अब यदि हम इसके लाभ देखें, इसके लाभ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके लाभ देख लीजिए। तो इसका पहला लाभ तो क्या होगा, इसका पहला लाभ क्या होगा, यही होगा कि भाई पूंजीगत व्यय बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, पूंजीगत व्यय बढ़ेगा। पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो सेना का क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा, पहला लाभ। दूसरा, यदि मैं इसमें बात करता हूं तो सरकार ने कहा है कि जो ये अग्निवीर होंगे इन्हें क्या है, एक स्किल सर्टिफिकेट एंड ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। यानी कि सरकार कह रही है कि जो ये अग्निवीर होंगे, हम इन्हें क्या है, इनके कौशल पे क्या है, काम करेंगे। यानी कि ये क्या है, इनकी स्किल्स बढ़ें, हम क्या है, इन्हें ब्रिज कोर्स कराएंगे। और जब ये कोर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, इन्हें स्वरोजगार, ये क्या है, स्वरोजगार करेंगे। ये क्या है, स्वरोजगार करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। कहीं ना कहीं क्या है, ये स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में क्या है, स्किल एम्प्लॉयमेंट में इनका यूज़ होगा। ये सब क्या है, सरकार कह रही है। इसके साथ अगर कोई व्यक्ति 4 साल सेना में रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, वो कुशल हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या है, वो अनुशासित हो जाएगा, एक आम जीवन से उसका क्या है, उत्तम जीवन हो जाएगा। तो सरकार क्या कह रही है कि भाई हम क्या है, युवाओं को कुशल बनाना, जो समाज है, समाज में कुशल लोगों, कुशल युवाओं की, अनुशासित व्यक्तियों की क्या है, संख्या बढ़ेगी। और इसका लाभ क्या होगा,
यानी कि क्या है, कुशल एवं अनुशासित व्यक्तियों की क्या होगी, संख्या बढ़ेगी। दूसरा क्या है, ये प्रशिक्षित हैं, ये क्या हैं, प्रशिक्षित हैं, यानी कि इन्हें प्रशिक्षण मिला हुआ है। किस चीज़ का प्रशिक्षण मिला हुआ है, ये शारीरिक रूप से फिटनेस हैं, ये किसी विषम परिस्थिति में क्या है, काम करने के लिए फिटनेस हैं, पहाड़ियों पे ये क्या है, ड्यूटी देकर आएंगे तो कहीं ना कहीं फिट हैं। तो यदि हमें क्या है, कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए, कहीं क्या है, युद्ध हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या है, फ्यूचर रेडी सैनिक मिल जाएंगे। यानी कि जो क्या है, भविष्य में कोई क्या है, प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, कहीं पर कोई क्या है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, तो इन सब में क्या है, हमें फ्यूचर रेडी क्या है, सैनिक मिल जाएंगे। यानी कि हम प्राकृतिक आपदा में उनका यूज़ कर सकते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विषम परिस्थिति में क्या है, उनका यूज़ कर सकते हैं। ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू सरकार के हैं, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू सरकार के हैं। और यदि हम देखें तो वर्तमान में क्या है, जो हमारी सेना की जो क्या है, सेना की उम्र 32 वर्ष चल रही है, ये घटकर क्या है, 26 वर्ष हो जाएगी। 26 वर्ष यानी कि अब तक क्या है, जो सबसे न्यूनतम वो होती है वो 32 वर्ष का है। अब क्या है, एक युवा सेना तैयार हो जाएगी, एक युवा सेना तैयार हो जाएगी। तो अनुभव क्या है, अनुभव तो क्या है, अधिकारियों के पास या जो पहले से कार्यरत हैं उनके पास अनुभव है पर्याप्त। तो कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि युवा और अनुभव मिलकर क्या है, कहीं ना कहीं सेना सशक्त होगी। ये सब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सरकार के हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, इसकी हानि क्या है। तो अब आप हानि देखिए, और ये हानि जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत हद तक प्रासंगिक हैं। और एक और है कि इन्हें किसी भी राज्य की पुलिस में, जैसे यूपी पुलिस है या गृह मंत्रालय ने कहा है कि भाई असम राइफल्स है या सीएपीएफ्स की जो नियुक्ति होती हैं, जीडी की जो नियुक्ति होती हैं, उन सब में क्या है, इन्हें प्राथमिकता मिलेगी। ये भी क्या है, एक लाभ हो सकता है। इसके बाद यदि हम इनकी हानि की बात करें तो देखिए, हानि में आप अगर पहली बात ध्यान रखेंगे तो कोई भी युवा है वो जब सेना की भर्ती मारने की तैयारी करता है, तो जो सेना को शारीरिक मापदंड चाहिए, जो दौड़ चाहिए, जो चेस्ट चाहिए, ये सब जो चाहिए, लगभग उनकी तैयारी करने में उस बच्चे को 2 से 3 साल लगते हैं। उसके मन में एक उत्साह रहता है कि भाई हाँ, मैं 2-3 साल तैयारी करूंगा तो मैं अपनी सेवाएं क्या है, लॉन्ग टर्म में दीर्घकालिक रूप से अपनी सेवाएं दे सकूंगा। तो अब जो 4 साल की ड्यूटी के लिए क्या है, कोई भी युवा अपने 2-3 साल तो क्या है, खराब नहीं करेगा। यानी कि 4 साल की ड्यूटी मिलेगी सिर्फ, तो 2-3 साल क्या है, वो खराब नहीं करेगा। यानी कि क्या है, युवाओं में क्या है, आर्मी की भर्तियों के लिए जो उत्साह था, वो उत्साह कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस उत्साह की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरी बात यदि मैं एक करूं कि जैसे आप सब जानते हैं कि वो हथियार जो अग्निवीर होंगे, वो हथियार सब सीख के आएंगे। गलती से कोई भी क्या है, कुछ लोग तो ऐसा नहीं है, जैसे एक्स सर्विसमैन का आज की तारीख में कोटा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी एक्स सर्विसमैन क्या है, नौकरी ले लेते हैं, नहीं ले पाते बहुत से एक्स सर्विसमैन नौकरी। तो जो अग्निवीर है, जो एक 25-26 साल का, मान लीजिए 22-23-24 साल का एक युवा है, यदि वो क्या रह जाता है, बेरोजगार रह जाता है, यदि वो क्या रह जाता है, बेरोजगार रह जाता है, तो क्योंकि वो क्या है, उसके पास हथियारों का प्रशिक्षण है, वो कहीं ना कहीं क्या है, ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, क्योंकि वो क्या है, फौज में रह के आएगा, सेना में रह के आएगा, तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे भी पता होंगे। तो ऐसे में उसका क्या है, जो चरमपंथी लोग हैं, जो नक्सलवादी हैं, ये सब क्या हैं, उसे क्या है, बहला फुसलाकर उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका गलत यूज़ कर सकते हैं उसके प्रशिक्षण का। क्योंकि वो हथियार चलाना जानता है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं समाज में क्या है, एक तरीके से गलत क्या है, एक रूपरेखा क्या है, प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद यदि हम देखें, एक इसकी डीमेरिट्स एक हम देखते हैं, तो 6 महीने की जो ट्रेनिंग है, ये क्या है, अपर्याप्त है।
यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग में आप क्या है, एक सेना का जो प्रशिक्षित जवान है, जो एक क्या है, जिससे आप एक क्या है उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को समझे, वो क्या है जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ खड़ी शक्तियां हैं उनसे लड़ने के लिए क्या है एक तरीके से मजबूत हो, तो वो क्या है 6 महीने की ट्रेनिंग में वो नहीं मिल सकता। और यदि मैं एक बात और देखूं कि कार्यकाल भी क्या है थोड़ा कम है, 4 साल का जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो भी क्या है थोड़ा कम है, 4 साल की जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो भी थोड़ा कम है। तो ये सब क्या है इसकी डीमेरिट्स हैं, ये सब क्या हो सकती हैं इसकी डीमेरिट्स हो सकते हैं। और एक डीमेरिट्स ये भी हो सकती है कि अभी तक क्या है कोई कोटा फिक्स नहीं किया कि भाई हाँ हम इतने प्रतिशत जो है सरकारी नौकरियों में इनका कोटा फिक्स करते हैं अग्निवीरों का, तो ऐसा भी कोई कोटा तो क्या है अभी तक नहीं दिखता। तो हो सकता है कि भाई भविष्य में 2% 3% इन्हें क्या है कोटा दे दिया जाए, जैसे एक्स सर्विसमैन को दे रखा है। तो लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि 2-3% में सभी एक्स सर्विसमैन क्या हैं नौकरी ले लेते हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि अग्निवीरों को की संख्या के अनुपात में कम क्या है उन्हें रिजर्वेशन मिले और क्या है वो कई हद तक बेरोजगार रह जाएं, बहुत सारे लोग क्या है बेरोजगार रह जाएं। तो इतनी सारी क्या है कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, लेकिन हर समस्या का जो निदान है वो शांतिपूर्वक तरीके से क्या है निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो अग्निपथ योजना के बारे में ये सभी क्या थे पॉइंट्स थे, ये कॉन्सेप्ट था एक, जिसे क्या है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।